सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्किल एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के जो लेवल हैं वो अलग अलग हैं। कौन कौन सी पोस्ट के नाम हैं, क्या सिलेबस में दिया गया है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो स्किल टेस्ट से जुड़े हैं, कुछ रिटन से जुड़े हैं कि स्किल टेस्ट पहले होगा या रिटन पहले होगा, कब होगा, इन सभी पर चर्चा करेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या रिकमेंडेशन मांगी गई हैं, इन सभी के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। कई प्रकार के कमेंट्स में सवाल पूछे गए हैं, उन सभी का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज हम। सबसे पहली बात कि पोस्ट में डिफरेंस कहाँ पर है। सबसे पहली है पोस्ट जो वो है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है इनका पे स्केल का डिफरेंस। जो पहली जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर SSS की जो पोस्ट है उसमें लेवल 6 की पे स्केल है। जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है उसमें लेवल 4 का पे स्केल है और स्टेनोटाइपिस्ट में लेवल 2 यानी कि क्लर्क वाला पे स्केल है। दूसरी बात यह है कि तीनों की कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन की गई है। जो ये तीनों पोस्ट हैं ये बोथ लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हैं। फिर 3 पोस्ट जो हैं वो अलग से डिफाइन की गई हैं, वो सिर्फ इंग्लिश के लिए हैं। और लास्ट की 3 जो हैं हिंदी से रिलेटेड हैं, यानी कि तीनों ही पोस्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में है। अब एक डाउट ये रहता है कि कोई पूछता है कि मेरी हिंदी में मैंने किया हुआ है स्टेनो, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ दोनों के लिए, बोथ लैंग्वेजेस के लिए। देखिए यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, शॉर्ट हैंड क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट दिखाया है इन्होंने। इसमें लिखा गया है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है वह 20 वर्ड्स पर मिनट, और जो एरर है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है इससे अगली कि जो ये एंड शब्द का प्रयोग किया गया है यही एक डिफरेंस है सबसे बड़ा, क्योंकि इन्होंने बोथ लैंग्वेजेस यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है एंड। एंड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे और लिखा होता तब आपके पास ऑप्शन होता कि या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, दोनों में से किसी में भी आप शॉर्ट हैंड का क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है एंड। एंड का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शॉर्ट हैंड क्राइटेरिया को कंप्लीट करना जरूरी है। हिंदी की कंपटीशन जो कंडीशन बताई गई है सभी में, यहाँ पर जो स्केल स्टेनोग्राफर हैं दोनों में हिंदी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट बताई गई है और इंग्लिश की 100 वर्ड्स पर मिनट। और एरर रेट जो है दोनों में 4% का दिखाया गया है। जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है उसमें एरर रेट आप 8% कर सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि जो एरर रेट है ये 8% और 4% जो दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग स्पीड में नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन में भी है। यानी कि दोनों का अलग अलग एरर रेट चेक किया जाएगा। टाइपिंग स्पीड में तो सिंपल बात है, आपने स्पेलिंग कोई मिस्टेक की है या फिर कहीं स्पेसिंग में दिक्कत हो गई है, आप इन एरर्स को एक्सीड नहीं कर सकते 4% से और 8% से इन अलग अलग स्टेनोग्राफर की कैटेगरीज में। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में भी 4%। अब ट्रांसक्रिप्शन किस बेस पे हो सकती है, हो सकता है डिक्टेशन बेस पे हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया जाए, वो डिपेंड करेगा कि ये स्किल टेस्ट जब लेंगे वहाँ पर। लेकिन अब जो स्टेनोटाइपिस्ट है इसके लिए इंग्लिश में शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट है और इंग्लिश की 64 वर्ड्स पर मिनट है। इसमें भी एरर रेट 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये सभी कंडीशन इन्होंने दी है, 9 की 9 कैटेगरीज में लगभग सेम टू सेम कंडीशन है। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर है, वो डिफरेंस है आप जैसे देख सकते हैं लास्ट जो स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी में है उसमें हिंदी शॉर्ट हैंड 64 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है और ट्रांसक्रिप्शन जो रेट मांगा गया है वह 11 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है 8% एरर के साथ। और यहाँ पे अगर इसमें भी बात करें थर्ड कैटेगरी में, यहाँ पर भी हिंदी शॉर्ट हैंड 64 वर्ड मिनट्स और 11 वर्ड्स पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन रेट मांगा गया है, जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए 8% को। अब ये तो थी टाइपिंग से रिलेटेड बातें। नीचे नोटिस जो दिया गया है उसमें लिखा गया है कि जो कृति देव 10 हिंदी मीडियम के लिए फ़ॉन्ट साइज 14 होना चाहिए और एरियल इंग्लिश के लिए फ़ॉन्ट साइज 12 के साथ स्पेसिंग जो है 1.5 पॉइंट होनी चाहिए। इसके बाद कई सवाल ये भी पूछे गए हैं कि स्किल टेस्ट पहले होगा या फिर रिटन टेस्ट पहले होगा। अब तक की जो CET की डेट दी गई है उसमें 24 जून 2023 को स्किल टेस्ट लेने की बात कही गई है और जुलाई में, मेरी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 14-15 जुलाई के आसपास शायद
जो है रिटन टेस्ट लेने की बात अब तक डेट शीट में कही गई है। लेकिन सीईटी के एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं क्लैश हो रही हैं कई एग्ज़ाम्स के साथ। जैसे कि टीजीटी की जो अब दोबारा से डेट इन्होंने रिवाइज़ की है वो 14-15 मई के आसपास, या 13-14 मई, तो उस दिन भी सीईटी का एग्ज़ाम है। तो यानी कि सीईटी की जो है डेट चेंज होगी। साथ ही एचसीएस का एग्ज़ाम भी 21 मई को है और उस दिन वीएलडी का एग्ज़ाम भी है सीईटी का। तो इसका मतलब यह है कि सीईटी की डेट्स चेंज की जाएंगी। हो सकता है थोड़ा आगे कर दिया जाए, हो सकता है बीच में गैप्स दे दिए जाएं। तो अगर नई डेट शीट आएगी उसमें भी स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट को अलग अलग डिफाइन कर दिया जाएगा कि किस दिन स्किल टेस्ट होगा और किस दिन रिटन टेस्ट। इतना कन्फर्म है कि लगभग स्किल और रिटन टेस्ट के बीच में 15-20 दिन का डिफरेंस होगा, क्योंकि इन्हें पहले स्किल टेस्ट लेना है, फिर रिजल्ट लेना है, फिर दोबारा से एडमिट कार्ड उन बच्चों के जारी होंगे जो अब इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर उनका रिटर्न होगा। दूसरी बात, अभी ये भी नहीं पता, सॉरी, यहाँ पर ये जो कंडीशन है रिटन टेस्ट वाली, इसमें शायद 7 गुना स्टूडेंट्स को बिठाया जाए रिटन टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर ये 4 गुना को बुलाएंगे तो उनमें से जो स्टूडेंट्स इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे स्किल टेस्ट को, तो वो रिटन में कम रह जाएंगे, 4 गुना वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा रिटन टेस्ट इसमें, सॉरी, स्किल टेस्ट में बैठने के लिए। अगर आपके और भी कुछ डाउट हो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के स्पेशलिस्ट हैं या फिर कुछ और जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर ज़रूर शेयर करें और हमें भी बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाकर शेयर कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियो के लिए। धन्यवाद।